हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। असाइनमेंट किए सबने? यस रजत, यू वांट से समथिंग? नहीं मैम नहीं। ओके। अली रफ़ीक, आपने आपने क्लास ली थी लास्ट क्लास? ओके, क्या पढ़ा था हमने? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अ बिट ऑफ कीवर्ड थीम? ओके। हेलो हफ्सा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा, आपका अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं? यस, हो गया है। कैसे? सॉरी मैम, आप कौन से अकाउंट की बात कर रही हैं? गूगल एड्स अकाउंट। ओ मैम, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके, तो आपने पहले नहीं बनाया? मैम वो मेरा इशू था। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरे गूगल एड्स का वो इशू आ रहा था, हुँ। लेकिन वो आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स के लिए। हाँ, तो मेरा हाँ। क्रेडिट कार्ड आ रहा है 1-2 दिन में, तो फिर मैं वो करके हो जाएगा मैम। नहीं तो आप डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप किस लोकेशन में हो? आप मुझे ज़रा अपना ज्योग्राफिकल एरिया बताओ। मैम मैं बेसिकली तो लिया से हूँ, बट मैं मुल्तान स्टडी कर रही हूँ, मुल्तान होती हूँ। ओके। अच्छा, ये जो आप दूसरे अकाउंट्स बता रही थी ना, जो रैंडम चल रहे होते हैं, ये तो इनके ऊपर नहीं बनता है गूगल एड्स का अकाउंट। बाकी आप डेबिट कार्ड के थ्रू बना सकते हो, ईज़ी, ठीक है? ओके तो मैम। वो जब तक आप बनाओगे नहीं तो आपको ये जो हेल्प नहीं करेगा। आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सब लोग जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कीवर्ड के ऊपर। अदरवाइज़ ये आप कर सकती हो कि क्विकली जो है किसी को सर्च आउट करो, कोई आपको एज़ मतलब कोई भी आपको मिल जाए जो अपना अकाउंट शेयर कर सके, तो आप वहाँ उसके उसके अकाउंट के ऊपर आप वर्क कर सको। मतलब कोई जी मैम, क्लाइंट मेरा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप या किसी से वैसे हेल्प ले सकते हो। जी, लेकिन मेरा यही था कि मुझे अकाउंट के मेरा लॉगिन हो जाए और मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, मैं यूबीएल का फिर मेरे पास है, मैं उसी से कर लेती हूँ। यूबीएल से हो जाएगा मैम? जी, हो जाएगा। चलिए ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके सर। Alright class, so we are having topic today. So we are going to learn something very basic but extremely important in Google Ads, that are keywords types. We already learned the match types, but we will do the rapid, rapid fire question answers based session today. So this will help you out to fix the problem related to the keywords. All right, and then we will learn negative keywords as well. So, from the basic keyword types, before we start, remember one thing: keyword tell Google when you want your ads to be eligible to show. When we add keywords to a Google Ads campaign, and we can control how closely a user search needs to match our keyword. Three basic main match types are there. One is broad match, second is phrase match, and third one is exact match. Do you remember all these match types? We have already learned. Hello. Do you remember these match types: broad match, phrase match, and exact match?
Okay, so one by one, I'll ask related questions from you. Then we will move to the next part. Okay. In broad match type, Google gives the widest reach. For example, your keyword is AC repair. Google may show your ad for searches related to the meaning or intent of that keyword. For example, it includes if I have mentioned AC repair, right, in my Google ad, then air condition repair. When someone is searching air condition repair, AC services, fix my AC technician, then what do you think? My ad will appear on in that all cases if the word AC repair or related to the AC or repair comes into one of the searches. What do you think, Javed? यस मैम, प्लीज़ एसी रिपेयर के हवाले से आप पूछ रही हैं ना? जी जी। एसी रिपेयर नियर फ्रॉम मी। आई जस्ट आज मैंने पूछा है कि अगर एसी रिपेयर मैंने रखा है ब्रॉड मैच में और ये मैच टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उस्मान सर ने अच्छे से समझाई थी, आई थिंक सो। डू यू रिमेंबर ऑल दीज? नहीं तो फिर मैं दोबारा करवा देती हूँ, मैं सिर्फ रिपीट इसलिए करवा रही हूँ जस्ट फॉर दैट वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो भी इससे रेलिवेंट है। हमें पॉजिटिव कीवर्ड्स मैच टाइप्स का पता होगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेगेटिव कीवर्ड्स मैच टाइप। ठीक है, तो उस उसके बिहाफ पे अगर आपको ये पता है, लाइक इफ आई हैव मेंशन्ड एसी रिपेयर इन माय एड एज अ ब्रॉड कीवर्ड मैच टाइप, AC repair. Then, if air condition repair, AC service, fix my AC technician, when these are the searches from the user side, कोई और सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, तो फिर उसको ये सारी सर्चेस के अंदर AC रिपेयर का ये हमने कीवर्ड रखा है AC रिपेयर, तो ये सारी सर्चेस जो होंगी उसमें हमारा एड शो हो जाएगा। ऐसे है कि नहीं? आर के आप बताएं। आर के, आर यू देयर? हेलो। हाँ जी। हाँ बिल्कुल मैम, शो हो जाएगा। ब्रॉड मैच में वो रिलेवेंट और सिनोनिम्स भी शो करता है। Like if I have mentioned AC repair, AC maintenance, इसमें हमारा एड शो होगा या नहीं होगा? उसकी रीजन क्या है? रीजन बताते जाएं फिर आगे चलते जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। इसमें दो, ये देखो, ये दो कीवर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, AC एंड रिपेयर, एंड वी आर यूजिंग इन अ ब्रॉड सेंस, ब्रॉड मैच टाइप। ब्रॉड का क्या मतलब होता है? वाइड, वाइडली यूज्ड। अब AC हो या रिपेयर हो, AC भी अगर किसी कीवर्ड में आप सर्च कर, मैंने एक ऐड बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने AC रिपेयर का कीवर्ड लगा दिया, और ये ब्रॉड मैच टाइप है। ब्रॉड मैच होता है ओपन, जहाँ पे काफी सारी आप मतलब एक ओपन स्पेस आपने दे दी कि हाँ जी यहाँ पे जो कोई भी आ सकता है, आपने पूरा एक ओपन स्पेस दे दी। आप इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हो अगर आप AC का एक वर्ड यूज कर लो। ठीक है, सिर्फ सिंगल एक वर्ड यूज करोगे, AC को अपने कीवर्ड में रख लोगे, तो फिर क्या होगा, AC से रेलेवेंट जितनी भी सर्चेस होंगी
वो सारी आएँगी, वो इर्रेलेवेंट भी हो सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका बजट जो आपने पैसे लगाए हैं, वो वेस्ट हो जाएँगे। क्योंकि कोई भी एंटर कर रहा है, आपकी शॉप के अंदर कोई भी एंट्री कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। आप किसी को भी आपकी गारमेंट की शॉप है, आप किसी को भी कोई जूते शॉप करने आए तो वो भी आके आके कहेगा आपको कि भई मेरे मुझे जूते दिखाओ। ऐसे होता है? बताओ मुझे। बोलो ना। मुझे लगता है कि आपको मुझे तमाम जो ये कीवर्ड्स हैं ना, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ये मैच टाइप्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है? मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ ऑल स्टफ, ताकि ये मैच टाइप का जो प्रॉब्लम है, वो तो हल हो। ओके, आप ये जस्ट इसको इसे आप बंद कर लो ना, ये वॉइस आ रही है पीछे, म्यूट कर लो। Let's start again. Okay, we are having three mesh types in the keyword. You have understanding about the keywords, and you know better that we if we take a shorter keyword that is having a broader sense, so all the stuff will come into it, तो हमें उसको avoid करना है. And if we will take the long tail keywords that are very helpful and good, that gets the better results rather than short tail keywords. इन दो का डिफरेंस तो आपको पता चल चुका होगा है. इसके बाद जो हमारी मैच टाइप्स हैं, उसके अंदर आ जाता है एक ब्रॉड कीवर्ड, ठीक है? एक ब्रॉड मैच टाइप होती है, सेकंड होती है फ्रेज मैच टाइप, और थर्ड होती है एग्जैक्ट मैच टाइप, ठीक है? इन तीनों की मैच टाइप्स का जो डिफरेंस है ना, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर हैविंग अ शॉप, आई एम एन ऑनर ऑफ द शॉप, ठीक है? तो उसके अंदर मेरे पास आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ एसी and related to the I can do the AC repair services. I have the technicians and all the stuff that related to the AC I can repair. So all the technicians are with me. तो अगर कोई आएगा, उससे रेलेवेंट मेरे पास पर्सन आना चाहिए, कोई क्लाइंट आना चाहिए, कोई यूज़र आना चाहिए जो मेरी शॉप से रेलेवेंट हो. मुझे आउटसाइडर से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा बजट जो है वो बर्न हो जाएगा और मुझे उससे लॉस होगा कि अगर कोई भी एंट्री करेगा मेरी शॉप के अंदर. तो ये ऑनलाइन एक शॉप है. यू आर हैविंग अ मार्केट ऑन online store, yeah, right? So what you people will do, you will mention the types of the keywords. नॉट ओनली अगर आपने एक कीवर्ड जो सर्च आउट करके रखा है, एक लिस्ट आपने बना ली है, देन यू हैव टू लर्न द टाइप्स बेसिकली, कि आपने उसको किस कैटेगरी में रखना है. ये आप उसको डोर प्रोवाइड कर रहे हो. नाउ यू हैव टू फील, आप ज़रा कूल एंड काम होके सोचो कि आपकी एक शॉप है, ठीक है? एंड वो शॉप, उसके अंदर जो एक डोर है, जो एंट्री का डोर है, वो हमारी मैच टाइप है, ठीक है? कीवर्ड इज़ अ शॉप जो कि एसी रिपेयर है. कीवर्ड ए आपकी शॉप है, शॉप का नाम है एसी रिपेयर सर्विसेज यू प्रोवाइड. और उसके बाद जो आपकी मैच टाइप है, वो आपके डोर को रिप्रेजेंट करेगी कि आपके डोर के अंदर से कौन कौन वहाँ पे एंट्री कर सकता है. मैच टाइप से ही पता चलेगा. तो जो हमारा ब्रॉड होता है, वो होता है कि आप लाइक सो मैनी फिशेस इन द सी, ठीक है? आपने ओशन, आपके वहाँ पे आप के पास बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में स्पेस है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ एंट्री कर सकती है, ठीक है? फिशेस हैं, और आपको पता है ओशन के अंदर और बहुत सारे जानवर होते हैं, सॉरी सी एनिमल्स होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी जो है वो एंट्री कर सकता है, तो वो हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? हमें हमारे रेलेवेंट चीज़ें चाहिए जो एग्जैक्ट वही हों, वही सर्चेज हों.
अब आपको दो चीजें सीख ली हुई हैं आप लोगों ने कि एक होता है यूजर इंटेंट, यूजर किस इंटेंट पे आ रहा है, एक होता है सर्च इंटेंट। ठीक है, जो उसने सर्च की उसको यूजर इंटेंट भी बोलते हैं, सर्च इंटेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो यूजर का ही, लाइक इफ somebody is using searching on Google, that could be you, that could be anyone, right? So the searches anything on the Google, that is the search term. And if you put that search term into you in your ad, in your ad set, then that is a keyword. बाद में वो कीवर्ड बन जाता है जो कि आपने अपने कीवर्ड, जो कि आपने अपने एड में यूज किया होता है। सो जहां पे आपको लगे कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन यू हैव टू रेज योर हैंड और यू नीड टू आस्क, ओके। तो ये चीजें आपको पहले से क्लियर हो चुकी हुई हैं। यूजर इंटेंट, सर्च इंटेंट, कीवर्ड इंटेंट, ये चीज़ें क्लियर है। इनके बाद आपकी जो मैच टाइप्स हैं वो मैं आज चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं कि जो ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉड का मतलब ही ये होता है कि एक बहुत बड़ा सा वे है जिसमें सब कुछ आ जाता है। अगर एक सिंगल कीवर्ड आप रखते हैं, सिंगल वर्ड का कीवर्ड आप रखते हैं, दैट इज एन एसी। तो एसी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोई भी एसी के साथ एनी अदर वर्ड विल टाइप ऑन द सर्च, देन योर एड विल अपीयर एंड इट विल बर्न योर बजट। वो आपका बजट खा जाएगा, पी जाएगा सारा। तो वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। और अगर आप उसको थोड़ा सा क्लोजर करोगे, ज़्यादा उसके रेलेवेंट सर्च कीवर्ड जो है वो आप उसको डालोगे, लाइक एसी रिपेयर। इफ़ यू डोंट हैव सर्चेस तो आप उसको एसी रिपेयर में ब्रॉडर सेंस में रखते हो, देन व्हाट विल कम। तो कोई अगर सर्च कर रहा है एसी रिपेयर, देन योर एड विल शो। एसी, एसी का वर्ड बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। एसी का वर्ड होना चाहिए और रिपेयर का। रिपेयर कार अगर आ जाता है, आप एसी की सर्विस दे रहे हैं, रिपेयरिंग कार की सर्विस आ जाती है, देन योर एड शो ओवर देयर एज वेल। तो आपका बजट बर्न हो गया, आप तो कार की सर्विस नहीं दे रहे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप जो कार का एसी है उसकी सर्विस दे रहे हैं, एसी कार सर्विस। अगर आप वो दे रहे हैं देन यू विल बी इन द सेफ हैंड, अदरवाइज आपका बजट जो है वहां से ज़ाया हो गया। किसी ने क्लिक किया और आपका बजट वहां से, वो जो वन कीवर्ड था वो बिड ले गई। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास आ जाता है अगर फिक्स माई एसी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऐड शो हो जाता है। अब ये तो नहीं पता कि एक कार का एसी है, रूम का एसी है, कोई कमर्शियल किसी जगह पे कोई और एसी है, कोई पता तो नहीं है ना इस चीज़ का। ठीक है, तो इट्स हैविंग अ ब्रॉडर सेंस। तो इस तरह के जब कीवर्ड्स होते हैं ना जिनकी प्रॉपर एक ब्रॉड सेंस होती है, ओपन होते हैं, दीज आर ओपन कीवर्ड्स। किसी भी तरीके से आपके शॉप के अंदर कोई एंट्री कर सकता है। ठीक है, एंड देन एसी टेक्नीशियन इज एज वेल ओवर देयर। तो अगर एसी टेक्नीशियन लिख के कोई आ जाता है, अब किसी को क्या पता कि किसी ने कार एसी टेक्नीशियन को फाइंड आउट करना है रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, लोकल, मतलब किस, और कोई इसमें चीज़ क्लैरिटी नहीं है। जितना आप लॉन्ग टेल में जाते हैं, क्लोजर होते जाते, उतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। इसमें अगर दो वर्ड्स के ऊपर कोई भी कीवर्ड सर्च के अंदर आ जाएगा, देन योर एड विल बी अपीयर। In simple, you can say when you want to reach a broader range of relevant searches and you are using strong conversion tracking plus using smart bidding, then you have this. Otherwise, don't go with a broad match. Clear? This thing is clear? Everyone, I want everyone consent. Okay. The second type is a phrase match type. Now, let me very clear, the broader match is open from both side. But the phrase match, as you are having a phrase and you said something, like AC repair and double quotes. Double quotes are in the front and end.
Like I'll show you over here in the sheet. In this way, we can represent the phrase match. This one here. These are double quotes at front and end. And this one is the broader sense. This is broad match, open from both sides. Phrase match, double quotes on both sides. And now what does it mean? AC repair. The mean of the AC repair, if we choose two words, okay, the combination of two words as a keyword, and we are representing the AC repair services. So we used as a phrase match when someone search AC repair, then our ad will show over there. Okay. If someone in the other way, if someone is searching emergency AC repair. Now, Javed, please tell me, my ad will be appear in the search or not? Emergency AC repair. In phrase match, I have mentioned AC repair. So, in when somebody search emergency AC repair, my ad will appear over there or not? Any other? गुड हफ्सा, वेरी गुड। हमारे फ्रेज का मतलब ही ये है कि हमारे पास पूरा फ्रेज होना चाहिए। फ्रेज के स्टार्ट में कोई वर्ड लग जाए तब भी हमारा ऐड शो होगा, लेकिन ये फ्रेज होना चाहिए, इसका होना ज़रूरी है इसमें, पूरे फ्रेज का। और अगर एंड पे भी कोई और कीवर्ड लग जाता है, लाइक ठीक है, जिस तरह ये हमने इमरजेंसी लगाया, इसी तरह एंड पे अगर हम कुछ और लगा देते हैं, एसी रिपेयर सर्विस, ठीक है, एसी रिपेयर के बाद हम सर्विसेज लगा देते हैं, ये देखो, तो तब भी हमारा ऐड शो होगा। ठीक है, और ये हमारा हो सकता है कि ये हम इसको इन बिटवीन भी रखें, लाइक एसी रिपेयर नियर मी। व्हेन यू वांट अ बैलेंस बिटवीन रीच एंड कंट्रोल, आप कंट्रोल पे और रीच पे जो है, रीच और को कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, तो फिर आप ये फ्रेज मैच यूज कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देखो, मैं यहाँ पे आपको ये भी लिख देती हूँ। मुझे लगता है जावेद का जो है ना वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं और एग्जांपल देती हूँ इसको। जावेद, आपको ये ब्रॉड सेंस की समझ आ गई है? एसी रिपेयर की ये ओपन है, बोथ साइड से ओपन है, ये कीवर्ड ओपन है। अगर कोई सर्च कर रहा है एसी, तब भी उसको ऐड शो हो जाएगा, कोई रिपेयर को सर्च कर रहा है तब भी उसको ऐड शो हो जाएगा, और कोई पता नहीं है कि ये रिपेयर किस चीज़ का। ठीक है, रिपेयर के साथ वो कार रिपेयर भी हो सकता है, वो बाइक रिपेयर भी हो सकता है, वो साइकिल रिपेयर भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ रिपेयरिंग के लिए वो सर्च करेगा तब आपका ऐड शो हो जाएगा। एसी में, एसी किसी भी चीज़ का एसी के लिए वो सर्च करेगा, बाय करने के लिए, बाय एसी अगर कोई सर्च करना चाह रहा है ना बाय करने के लिए, तब भी उसको आपका ऐड शो हो जाएगा। तो ये ब्रॉड सेंस ओपन होती है फ्रॉम बोथ साइड्स।
अगर इसमें आप ज़्यादा बड़ा कीवर्ड डाल लोगे ना, इसी के साथ रिपेयर के साथ सर्विस भी डाल दोगे, अगर वो कोई भी सर्विस को ढूंढ रहा है, लाइक प्लम्बिंग सर्विसेज, तब भी आपका एड शो हो जाएगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग, और ये आपका पूरा कोलैप्स कर जाएगा एड। ठीक है ना? तो ये जो ब्रॉड सेंस है, इसको सोच समझ के रखना होता है कि हाँ, ये ओपन होती है, हमें फिशेस को दावत देनी होती है कि कोई भी हमारी मार्केट में एंटर हो सकता है। इसके बाद जो एसी रिपेयर है, इन सेंस ऑफ लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच में अगर आपका ये फ्रेज ही है ना, ये जो वर्ड है, ये पूरा वर्ड इसी तरह एज इट इज आ रहा है, इसके शुरू में, इसके लास्ट पे कोई भी कीवर्ड और लग जाए, जैसे कि इमरजेंसी एसी रिपेयर, एसी रिपेयर आ गया बीच में? जावेद आप बताओ, आ गया ना बीच में? तो इसके स्टार्ट पे अगर हमने इमरजेंसी लगा दिया है, तब भी एड शो हो जाएगा, लेकिन एसी रिपेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि इमरजेंसी फाइंडिंग द रेंटल हाउस, उसमें ऐड आपका शो नहीं होगा। ठीक है? ये इमरजेंसी एसी रिपेयर में ही आपका ऐड शो होगा। एसी रिपेयर सर्विसेज बाद में, अब ये देखो, ये बाद का कीवर्ड है, सर्विसेज हमने बाद में लगाया, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। और एसी रिपेयर नियर मी, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। जो फ्रेज मैच को जब हमने बैलेंस रख के अपना अकाउंट जो है वो रन करना होता है ना, तो हम फ्रेज मैच को यूज़ करते हैं। इसमें आपकी सर्चेज मोर रेलेवेंट होती हैं, और जब मोस्ट रेलेवेंट आपको सर्चेज चाहिए होती हैं, तब हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच। ठीक है? और एग्जैक्ट मैच का कोड होता है, मैं आपको ये बताती हूँ, ये एक मिनट, ये देखिएगा। ठीक है? ये पता चल गया कि मैंने क्या किया है? किसी सर्च के ऊपर ऐड शो नहीं होगा। ठीक है? ये बहुत कंसाइज़, और लेकिन ये कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसका जो जिसकी जो बिड होती है वो हाई होती है, और ये आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट देता है। मतलब हो सकता है कि एक दिन में आपको कोई लीड ना मिले, सेकंड डे में आपको 2 लीड्स इकट्ठी मिल जाएँ, क्योंकि यूज़र सेम जो आपने कीवर्ड रखा है, उसको सर्च करके आएगा, उसका मीनिंग सेम होगा, देन योर एड विल बी अपीयर, अदरवाइज योर एड विल नॉट अपीयर ओवर देयर। ठीक है? तो ये आपके बजट को भी बचा लेगा, और आपको एग्जैक्ट लीड भी ला के देगा। इसी वजह से कीवर्ड मैच टाइप कॉस्टली होती है, लेकिन आपको एक्यूरेट रिजल्ट देती है, और ये इसको हम बहुत, मतलब जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छी सर्चेस हमारे अकाउंट पे इकट्ठी हो चुकी होती हैं, जब एक दफ़ा हम अपना एड फ्रेज मैच के थ्रू चला लेते हैं। ठीक है? जब हमारे पास लीड्स आ रही होती हैं, सारा अकाउंट सेटअप प्रॉपर हो रहा होता है, देन हम एग्जैक्ट पे करके उसको छोड़ देते हैं कि हाँ जी, अब हमारे डेली बेसिस के ऊपर जो है कुछ ना कुछ अब आ जाएगा, हमें हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी, लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच जो है वो हमें हमें एक रिलीफ देता है इस तरह से। जो ब्रॉडर पे हमारा चल रहा होता है ना, तब तो हम बिल्कुल आइडल नहीं बैठ सकते, हमें बिल्कुल, हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो सारे काम करने होते हैं। जैसे लाइक हमें नज़र रखनी होती है कि कौन-सी सर्चेज़ आ रही हैं, क्योंकि इर्रेलेवेंट सर्चेज़ बहुत आती हैं। उनको हमने उठा के नेगेटिव में डालना होता है, नेगेटिव टर्म्स में डालना होता है। अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये पॉज़िटिव कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना? ये कीवर्ड्स हैं, इनको ये जो हम अपने एड ग्रुप के अंदर यूज़ करते हैं, वो पॉज़िटिव कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है? बेसिकली, और जो हम जिनको डिस्क्लूड करते हैं, जिन चीज़ों को डिस्क्लूड करते हैं, वो हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, ताकि हमारी रॉन्ग सर्चेज़ ना आएँ। अगर आपकी एसी रिपेयर सर्विसेज़ हैं एंड यू आर नॉट गिविंग इट टू फ्री, आप फ्री में तो नहीं दे रहे हो, तो फ्री का जो वर्ड है ना, कीवर्ड, बेसिकली वी विल पुट इनटू द नेगेटिव कीवर्ड। जी।
Disclude? Disclude? Sorry, what you have asked? इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। एग्जैक्टली exactly. और डिस्क्लूड होता है कि आपने उसको निकाल दिया, उसमें इंक्लूड नहीं किया उसको, डिस्क्लूड कर दिया, मतलब आपने उसको निकाल दिया, उसमें से आउट कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये मैच टाइप क्लियर क्लियर हुई है सबको? जी, एग्जैक्टली exactly. अगर हमारे पास वो सर्च टर्म आ गई है और हमारे ऐड के ऊपर आ गई, अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको नेगेटिव के ना और अभी आपको अकाउंट दिखाऊंगी, उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये, हाँ, उससे पहले मैं इसीलिए आपके माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के कर रही हूँ कि आपको कंफर्म होने चाहिए कि जो कीवर्ड्स मैच टाइप्स हैं वो किस तरीके से होती हैं, और नेगेटिव, सेम नेगेटिव भी कीवर्ड्स की मैच टाइप सेम भी यही हैं। उनमें भी आपको नेगेटिव ब्रॉड मैच, नेगेटिव फ्रेज मैच, नेगेटिव एग्जैक्ट मैच, ये तीनों मैच टाइप्स वहाँ पे भी मिलेंगी। और उसको करवाने से पहले मैं आपको अपना पहले एक अकाउंट दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, फिर आप ये जो अभी जो आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा, फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एग्जैक्ट को बाइंड अप करते हैं, फिर मैं आपको ना अकाउंट दिखाती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? यस, यू कैन आस्क। जी। एसी रिपेयर, सेम टर्म मीन होता है सिमिलर मीनिंग, सिमिलर इंटेंट। ठीक है, स्प्लिट एसी रिपेयर सिमिलर इंटेंट है? बताओ। स्प्लिट एसी जो है वो सिमिलर इंटेंट है। आपने स्प्लिट एसी का पूछा है ना? एग्जैक्टली exactly. तो जो जब आपका इंटेंट सेम होगा और सिमिलर होगा तो देन आपका एड अपेयर हो जाएगा। लाइक आपने रखा एसी रिपेयर इन, ठीक है, इन इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने एग्जैक्ट में आपने अपना कीवर्ड रख दिया है। अगर कोई सर्च कर रहा है ना एसी रिपेयर एग्जैक्ट, तब आपका एड शो होगा। अगर कोई सर्च कर रहा है रिपेयर एसी, ठीक है, अगर वो इसको इन्वर्टिबल यूज कर रहा है, मतलब उसने पहले रिपेयर लगा दिया देन एसी लगा दिया, देन आपका ऐड शो हो जाएगा। उसने लगा दिया एसी रिपेयर नियर मी, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। हाँ, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। मीनिंग सेम है ना? सिमिलर। यस, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अगर वो बीच में कुछ और लगा देता है, विंडो जिस तरह आपने बोला है, तो वो उसमें आपका ऐड शो नहीं होगा। नहीं, इसमें आपका ऐड शो नहीं होगा। एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग। हाँ, अगर वो आपने कीवर्ड में रखा है विंडो एसी रिपेयर, तो फिर आपका ऐड शो होगा। अगर आपने नहीं रखा देन नहीं होगा। ठीक है, मैं वही बता रही थी कि जो आपका, अगर आप इसी को फ्रेज मैच में रखते हैं ना, एसी रिपेयर को फ्रेज मैच में रखा है आपने, और विंडो एसी रिपेयर आपने किसी ने सर्च किया, तो वो उसको आपका ऐड शो हो जाएगा। ये फ्रेज मैच में होगा ऐसे। क्लियर हो गया है? नहीं हुआ तो मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। ओके, हो गया। अब इजी वे टू रिमेंबर: ब्रॉड मोर रीचेस, फ्रेज बैलेंस्ड रीचेस, एग्जैक्ट मोर कंट्रोल्ड रीचेस। ठीक है,
तो मैं अब आपको ये दिखाती हूँ, एक अकाउंट दिखाती हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखो कि आपको कुछ ये सर्चेस नज़र आ रही हैं। ये तो इस अकाउंट से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो कि ये कैसा अकाउंट है, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसको कहाँ से खोला है ये मैं आपको बताती हूँ, इनसाइड एंड रिपोर्ट्स में से, ठीक है? ये ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जब आप ये एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास इनसाइट्स आ जाएंगी, ब्रांड रिपोर्ट, ऑक्शन इनसाइट्स, और उसके अंदर सर्च टर्म। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च टर्म, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है? तो हमारे पास ये जब सारी चीज़ें आपके सामने, ये वो सर्चेज़ हैं जो कि बाय यूज़र साइट्स हैं, जो किसी ने गूगल के ऊपर सर्च की हैं, एफ बी इंसोल करके सर्च किया, और यहाँ पे आपको मैच टाइप्स नज़र आ रही होंगी सेकंड कॉलम में, एग्जैक्ट, 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 ए आई मैक्स, एग्जैक्ट, 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 ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ, एडिड, एक्सक्लूडेड, ये भी डिस्क्लूड की तरह, ऐड किया, एक्सक्लूड किया, निकाला, ओके? एडिड, search terms have been added to your ad group as keyword. Everything is mentioned over here when you will just put a cursor over there. And then exclude search terms are being used as negative keywords by an ad group or campaign, means they are discluded, excluded, right? सो निकाल दिए गए हैं ये वो चीज़ें। अब यहाँ पे एडिट का मतलब ये है कि किसी ने एफ पी इंसोल सर्च किया एंड यू एडेड दिस एज योर कीवर्ड इन योर एड ग्रुप। अगर यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव भी ये भी दिखाती हूँ, लाइक लुक एट दिस, एफ पी इंसोल्स, और ये जो मैच टाइप इन्होंने रखी हुई है, ठीक है, इसके बारे में वो डिस्कस इट लेटर, बट दिस इज डिस्क्लूडेड। वाई? ये कौन सी किस कैंपेन में है? सर्च में है, डायबिटिक इंसोल। अब इसके अंदर इसको क्यों डिस्क्लूड किया है? क्योंकि एफ पी इंसोल की एक ब्रांडेड कैंपेन चल रही है, ठीक है, और वहां पे ये कीवर्ड रखा गया है, और इस पे जब हम डायबिटिक इंसोल्स की बात करें तो हमें वहां पे एफ पी इंसोल्स नहीं चाहिए। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है? लेट मी चेक इट अगेन, जस्ट अ मिनट। Somebody said, okay. सो वेयर आई वॉज, एफ बी इन सोल, यहाँ पे हमने इसको डिस्क्लूड इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे एड ग्रुप है वो डायबिटिक है, और यहाँ पे जो एड ग्रुप है वो इंसोल्स वाला है। तो हमें चीज़ों को रेलेवेंट रखना है। हमारे पास एक एड ग्रुप चल रहा है जिसके अंदर एफ पी इंसोल चल रहा है, एक एड ग्रुप चल रहा है जिसके अंदर डायबिटिक इंसोल चल रहा है। तो हम एक जगह पे उसको, हालांकि वो रेलेवेंट सर्च है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मेस हो। हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिस तरह आप एक बड़े स्टोर में जाते हो, मार्केट पे जाके एक बड़े स्टोर पे जाते हो, और स्टोर के अंदर पार्टीशन हुई हुई है, ठीक है, और डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक पोर्शन के अंदर आपके पास एक चीज़ है, ठीक है, दूसरे में दूसरी है, तीसरे में तीसरी है।
तो आप एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टोर पे गए हो और वहाँ पे बिल्कुल सारी खिचड़ी पकी हुई है, एक जैसी चीज़ें ही सारी इर्द-गिर्द फैली हुई हैं और सारा मिक्स मिक्स हुआ हुआ है। आप उस स्टोर पे रुकना पसंद करोगे या जहाँ पे आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपको पता है कि मैं जाऊँगा मुझे वहाँ से चीज़ मिल जाएगी ईज़िली, मैं उसके सेक्शन में, फलां सेक्शन में जाऊँगा तो मुझे ये मिल जाएगी। अब किस स्टोर पे रुकना पसंद करोगे? एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि रेलेवेंट सर्चेज़ आ रही हैं क्योंकि हमारी एफपी इंसोल बेसिक ब्रांड नेम है, राइट? हम उनकी और उनकी सर्विसेज़ को असिस्ट कर रहे हैं, हम वहाँ उनका ऐड चल रहा है, लेकिन हमने एक ऑर्गेनाइज़ वे में चलाना है। ऐड ग्रुप्स बनाए, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐड के डिफरेंट कीवर्ड थीमिंग होगी, हर जो चीज़ है उसको सेपरेट किया जाएगा। एफपी इन सोल से रेलेवेंट जितनी सर्चेज़ के कीवर्ड्स होंगे उनको आप एक ऐड ग्रुप में डालोगे, डायबिटिक से रिलेटेड जितने कीवर्ड होंगे आप उनको दूसरे में डालोगे, ठीक है? इस तरीके से आप कंपैटिटर्स का ऐड अलग से चलाओगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो आप जब आप कर लोगे कीवर्ड थीमिंग के थ्रू, देन आप अपना ऐड रन करोगे ना। तो अब अगर ये एफपी इंसोल किसी ने डायबिटिक के ऊपर सर्च कर लिया तो ये रॉन्ग सर्च हो गई, तो आप उसको नेगेटिव में डाल दोगे, ठीक है? इसके अलावा देखते हैं कोई ऐसा कीवर्ड जो नेगेटिव में हो, लाइक लुक एट दिस, एफपी फुटवेयर। अब ये भी इन्होंने डायबिटिक में डाला है, सो दैट्स व्हाई दे एक्सक्लूडेड। अब ये वाला कीवर्ड चेक करो, किंग फॉर्म अलीट इंसोल्स, ये देख रहे हो? अब ये जो है ना, ये किसी कंपैटिटर का है कीवर्ड, मतलब अलीट इंसोल, इंसोल की वजह से डायबिटिक इंसोल्स में अगर इन्होंने फ्रेज मैच में कुछ यूज़ किया हुआ है तो इंसोल की वजह से ये किंग फॉर्म अलाइट इंसोल जो है वो यहाँ पे अपेयर हो गया है, हमारा एड शो हो गया है। तो दैट्स व्हाई दे एक्सक्लूडेड कि अगर दोबारा इसके ऊपर सर्च आए तो वो उसको ना दिखाए हमारा ऐड। अगर कोई दोबारा से इस ब्रांड को सर्च करे तो हमारा ऐड शो ना हो, वो डायरेक्ट उस ब्रांड पे जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक ब्रांड की चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड से ही खरीदते हैं, तो दूसरी शॉप पे जाके तो टाइम वेस्टेज होता है कि और आप कहते हो कि ये क्या हो गया, और दूसरे का मनी वेस्ट होता है और उसका भी टाइम जाता है। तो इसको हम फिर डिस्क्लूड कर देंगे कि कोई दूसरी ब्रांड को सोच के आया, डेफिनेटली वो हमसे तो नहीं चीज़ लेगा। उसने तो पहले से सोचा हुआ है कि मैंने किंग फॉर्म से चीज़ लेनी है। सो व्हाई शुड वी, हम क्यों अपनी मनी वेस्ट करें? तो उसके ऊपर इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। नाउ दैट इज़ क्लियर कि हम इसको नेगेटिव में डाल रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं अभी इसकी तरफ ले गई ना आपको, ये एआई मैक्स जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है? इस तरफ अब मैं ले गई ना तो फिर आपका ज़रा लॉन्ग हो जाएगा टाइम, और अभी टाइम मैंने देखा है कि बिल्कुल थोड़ा रह गया है। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी जो आपने समझनी है ना, 3 चीज़ें हैं। कीवर्ड की ब्रॉड मैच, ठीक है? दूसरी कौन सी है? फ्रेज मैच। थर्ड वन इज एग्जैक्ट मैच, ठीक है? और यही 3 जो हैं वो नेगेटिव सर्च टर्म्स में यूज़ होती हैं, और आपने इसी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई आपका फ्री कोर्स है, आप एक कोर्स बेच रहे हैं, लाइक वी आर सेलिंग अ कोर्स, हम लोग तो फ्री दे रहे हैं, वी विल यूज़ द कीवर्ड फ्री एज इन आवर एड ग्रुप, ठीक है? हम फ्री कोर्स, हम उसको एड ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन जो फ्री नहीं दे रहे, दे विल एक्सक्लूड द वर्ड फ्री। जो कोर्स सेल कर रहे हैं तो वो अपने कोर्स के साथ फ्री जो है ना, कोर्स को तो हम वो कीवर्ड में रखेंगे, लेकिन फ्री के वर्ड को वो नेगेटिव में डालेंगे कि अगर कोई फ्री कोर्स सर्च करके आए तो वो उनके ऐड पे मत जाए। ये चीज क्लियर हुई? यस जावेद, पूछिए। अच्छा, कोई मसला नहीं है।
And I'll give you more examples. Let's say we are advertising an AC repair company, right? Our keyword is AC repair. A user searches AC repair near me, our ad will appear over there, right? But we want that if somebody is looking for free AC repair services near me, that is not the part of, we are not offering free something. If you're having shop, you're giving away all the stuff. Your relatives are coming and then you're not selling something, and you said that you can take it as it is, free of cost, without any cost, you can take it. What you will do, Javed? You will take money, you will charge them, of course you will charge them. Otherwise your shop will empty, nothing will be there. How you will run your business? सिंपल वे मैं आपको उर्दू में समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कि आप बिल्कुल अगर आपके पास एक शॉप है और आप उसको कोई चीज़ भी जो भी आपके पास सर्विस है, आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको क्या करोगे? आप उसको किसी कॉस्ट के ऊपर सेल करोगे ना, क्योंकि कॉस्ट जो भी आएगा वो बायर वो आपसे चीज़ बाय करेगा, आपकी सर्विस लेगा या आपसे कोई चीज़ बाय करेगा, या 2 ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो आप कोई सर्विस दे रहे हो, ये ठीक है ना, आप क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हो, रिपेयरिंग सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी और सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो। इसके अलावा आप अगर कोई चीज़ लाइक आपके पास ई-कॉम स्टोर है, आप चीज़ें सेल कर रहे हो, तो आपके पास जो भी आएगा वो आपकी सर्विस लेगा या आपसे चीज़ बाय करेगा, वो कॉस्ट पे करेगा। फ्री में नहीं होगा, ठीक है? तो वर्ड दैट इज़ फ्री यू विल यूज़ इट इनटू द नेगेटिव, ताकि कोई भी जो फ्री लगा के किसी वर्ड के ऊपर आए तो वो आपकी ऐड तक ना पहुंचे। फ्री टेक्नीशियन नियर मी। अब कोई टेक्नीशियन के पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि वो फ्री में जो है वो चला जाए और सर्विस दे। ऐसा है। फ्री बुक शॉप, फ्री बुक्स नियर मी, हाउ कैन आई बुक फ्री ऑनलाइन, और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। अब ठीक है ना, तो वो मैंने सिर्फ एक आपको बताया कि जस्ट द वर्ड फ्री यू विल पुट इट इनटू द नेगेटिव, तो आप कितनी चीज़ों से बच जाओगे। अब यू आर नॉट ऑफरिंग जॉब्स, ठीक है ना, आपकी एक टेक्नीशियन की आपके पास आपके पास जो मतलब टेक्नीशियंस हैं वो पूरे हैं, आपका स्टाफ पूरा है, देन व्हाट यू विल डू, यू आर नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ जॉब टू अदर्स। तो अगर कोई जॉब के लिए आता है, जॉब टेक्नीशियन जॉब नियर मी, तो आपने तो एसी टेक्नीशियन का लगाया हुआ है कीवर्ड फ्रेज में, तो वो तो आपके वहां पे इजीली पहुंच जाएगा आपके एड पे, ऐसे नहीं है? अब यहाँ पे आपको सबको क्लियर होगी ये चीजें, इजी है, समझ में आ गया है? द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अली, जूनिया, रजत, उसामा शौकत। यस, यू कैन आस्क जूनिया। ये मल्टीपल, यू कैन रन मल्टीपल एड्स ओवर देयर, आप कर सकते हो, जितना आप चाहो आप एड रन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। राइट। लिसन टू मी, जूनिया,
there are so many things. First of all, location you are going to target. ठीक है, आपका अगर आप यूएसए में टारगेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली द लैंग्वेज विल बी अपीयर ओवर देयर कि आपने इंग्लिश को चूज करना है अपनी, जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो ना, वो साथ में वो आपको वहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर ऑप्शन होता है। देन यू चूज द इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज दैट इज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया। मतलब यूएसए में अगर उस एरिया के अंदर कुछ और लैंग्वेज भी बोली जा रही है तो वो आपको शो करवाएगा कि ये लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे एज वेल इट विल मेंशन, तो आप उसको भी चेक कर देना। ठीक है, जैसे अगर हम सऊदी अरब में ऐड चलाएं तो वो आपको उर्दू के साथ, अगर आपने उर्दू में ऐड बनाया ना, तो वो आपको कहेगा कि यू वांट टू टेक इट एज लाइक कन्वर्ट इट इनटू द अरेबिक, तो आप उसको वहाँ पे अरेबिक भी चूज़ कर सकते हो, तो आपका ऐड जो है वो अरेबिक में भी नज़र आएगा। ठीक है? मेंशन नॉट। एनी अदर क्वेश्चन? वी आर हैविंग लिमिट। सो ये वाला पार्ट जो अगर आपको क्लियर हो जाए ना कि ये आपके फ्रेज मैचेस, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच, ये मैं आज अपलोड कर देती हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप इसको दोबारा से देख लेना। इससे रेलेवेंट आप बहुत सारे और फाइंड आउट कर सकते हो लिंक्स, तो वहाँ से भी आप उसको ये मैच टाइप्स को कर लो। भाई एक दो ब्लॉग्स भी जो है वो मैं कर देती हूँ, साथ में अभी कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में याद ना भूल जाए। एनी अदर क्वेश्चन? सर उस्मान ने थीमिंग पे लेक्चर, कीवर्ड थीमिंग पे लेक्चर, उनका उनके उनके जो लेक्चर्स हैं ना वो अपलोडेड है, जिनके अंदर उन्होंने असाइनमेंट्स का पूछा था और असाइनमेंट्स के बारे में जो डिस्कशन थी वो अपलोड नहीं था। एंड द फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ वेरी इंट्रोडक्टरी, वो दैट वाज, अदर देन दैट ऑल लेक्चर्स आर अपलोडेड। जो उनके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे ना, 5 उनके हुए हैं आई गेस, तो वो अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू ओवर देयर। सैटरडे को मेरे साथ हुआ है।